नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सही का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका प्रश्न सीधा सिंपल है कि आप यहाँ पर अपना काम छोड़ सीधे के सीधे मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहते हैं और इसमें आपका जाने का पूरा मन भी है। तो सिर्फ प्रश्न इतना है कि इसमें स्कोप है नहीं है, तो पूरा का पूरा स्कोप है इसमें। इसके वजह क्या रीज़न से उस विषय में अभी पहले बात कर लेंगे, लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट साइन आपके पाम में ये दिखाना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ पाएंगे वो फॉरेन लैंड में ही पाएंगे। उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि एक बहुत प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन यहाँ पर बिल्ड है और ये प्योर मून से कनेक्टेड है, मून लकलाइन से कनेक्टेड है। और स्क्वायर जैसा जब भी साइन किसी माउंट के ऊपर होता है तो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट से बेस्टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। बहुत प्रोटेक्शन का ये साइन होता है कि आपको, आप मतलब कुछ भी काम करेंगे, यानी ऐसा भी काम करेंगे जिससे नेगेटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस है, तो भी ये स्क्वायर पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा। इतना ये स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अब जब मून से इसका कनेक्शन होता है तो सीधे के सीधे ये फॉरेन कनेक्शन देता है, फॉरेन में सेटलमेंट देता है, फॉरेन से इतना ज़्यादा लाभ मिलता है जिसका कोई अनुमान आप लगा नहीं सकते। आपके केस में आपके लाइफ लाइन के ऊपर अगर हम देखें तो आपका प्रश्न भी यही था कि नेटल प्लेस पे वापस आ जाएंगे कि फॉरेन में रहेंगे। तो जब भी फिश सिंबल जैसा साइन बनता है या अंदर के तरफ में जब भी आपका लाइफ लाइन आता है तो आप जैसे ज़्यादा तक चाह करके भी बाहर रह ही नहीं पाते। हाँ, फॉरेन में ये बात ज़रूर है कि ये स्क्वायर के कारण आप कुछ समय बिता लेंगे वहाँ पर, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट होने के बावजूद भी आप वापस अपने नेटिव प्लेस पर ही आएंगे, क्योंकि यहीं पे आपको मन लगेगा या फिर यहीं पे आपका प्रारब्ध है। तो यहीं से आपको जाना है, सुखी सुखी होकर के जाना है, सेवा लेकर के जाना है। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए आपके लाइफ लाइन के एंड में अगर आप देखेंगे तो डिवाइडेशन हो चुका है जो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देता है। तो ये पहले ही क्यों बता दिया गया, क्योंकि फॉरेन तो आपको जाना तय है और फॉरेन से आपको लाभ मिलना भी तय है। अब हम आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में। तो जिस भी व्यक्ति के फिंगर के ऊपर सीधी गड़ी रेखाओं की श्रृंखला जब बहुत ज़्यादा होती है, यानी फर्स्ट फिंगर के भी पोर पर चल जाती है, तो ऐसे जातक बहुत फ्रेंडली नेचर, अप्रोच जॉली टाइप ऑफ नेचर, फ्रेंडली टाइप ऑफ नेचर, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच, और मरकरी के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखा हो तो अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, लोगों को बांधे रखना, अट्रैक्ट करना, कन्विंस करने की योग्यता, किस व्यक्ति से क्या बात करना है, किससे काम निकलवाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस ये दोनों रेखाएं मिलकर के देती हैं। तो जो लोग सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्सट्रीम लेवल का फैन फॉलोइंग पाते हैं या फिर विश्वास लोगों का पाते हैं, उन लोगों में कुछ हो ना हो लेकिन ये दो रेखाएं तो होती हैं। दूसरी बात, आपके केस में विजय होने के चांसेस इतने ज़्यादा इसलिए भी हैं कि जो मरकरी लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली रन हो रहा है, और ऊपर से जो लक लाइन है या फिर जो माइंड लाइन है आपकी, वो सारे के सारे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर रही है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है जो अथाह पैसा देता है। आपने 2-3 करोड़ की बात की, ईश्वर उसकी ज़्यादा ही देने के लिए बैठा हुआ है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें बारीकी से तो यहाँ पर आपके फिश सिंबल का साइन है, एक सिंबल यहाँ पर भी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आपके जो है लक लाइन के ऊपर देखें तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ से लक लाइन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होकर सैटर्न तक पहुँच रहा है। सैटर्न है हमारा सेटिस्फेक्शन, इंटरनल पीस, और ये रेखा एक्टिव कब हो रही है, अराउंड 44 के एज में। 100% आपको चल जाना चाहिए। ये सारे कॉम्बिनेशन में से अगर एक भी कॉम्बिनेशन किसी के हाथ में हो तो वो काफ़ी होता है सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए, और आपके पास तो एटलीस्ट ये 3 से 4 कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं पाम में। तो आपको 100% जाना चाहिए, यहाँ पर आपका मन लगेगा। लेकिन एक कॉम्बिनेशन आपके हाथ में ऐसा है जो आपको एक प्रोफेशन में टिकने नहीं देगा कभी भी। वो कॉम्बिनेशन है लूप ऑफ सीरियसनेस का और सैटर्न पर आड़ी रेखा का। ये दोनों कॉम्बिनेशन लगातार जीवन में परिवर्तन कराने पर मजबूर करते हैं। आप जैसे ज़्यादा बहुत जल्दी एक्चुअली अपने लाइफ में बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, तो थोड़ी वैरायटी या यूनिक चीज़ें अपने लाइफ में करते रहने की आदत होती है। इसलिए एक प्रोफेशन में बहुत लंबा टिके रहने की योग्यता कम होती है। बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस करना या माइनर अपग्रेडेशन करने की आदत रहती है। तो आप मार्केटिंग में डेफिनेटली जा रहे हैं, लेकिन इससे पूरा जीवन यापन नहीं होगा। आगे भी चलकर आप कोई ना कोई और दूसरा काम अपने हाथ में लेंगे। इसीलिए आपकी हथेली में अगर देखें बारीकी से तो दूसरी भी लक लाइन्स यहाँ पर एक्टिव हैं जो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट को इंडिकेट करती हैं। इसके अलावा जो आपका प्रश्न ये है दूसरा कि यहाँ पर भविष्य में कोई इशू चैलेंज तो दिखाई नहीं देता ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, चैलेंज तो बहुत आएगा। रीज़न इसके पीछे सिर्फ इतना है कि सैटर्न पर आड़ी रेखा हो और व्यक्ति के जीवन में अगर रुकावट ना हो तो फिर हस्तरेखा विफल है। कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ देरी, अड़चन, बाधा
या एक बार में तो काम नहीं बनता है जब इस प्रकार की रेखा होती है तो कम से कम 2-3 एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर हम बात करें आपके लक लाइन का और इतने सारे पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस का, तो वो कहीं ना कहीं काम आसान करेंगे, लेकिन वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। इसीलिए आप अगर बारीकी से देखें तो आपकी माइंड लाइन एक तरीके से हल्की सी धुंधली पड़ गई है। जो लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं, यानी सोते समय भी काम अगर किसी व्यक्ति का चल रहा है या फिर पूरा का पूरा लाइफ ही उसमें इंगेज हो रहा है, तो उन उन जातकों का लाइफ लाइन नहीं तो लक लाइन नहीं तो हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन माइंड लाइन एक्टिव ज़्यादा नहीं हो पाता, जिसमें बुद्धि बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर यही है कि आप इतने स्किलफुल इस केस में हो गए हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ज़्यादा आप कहीं ना कहीं अपने आत्मा को झोंक चुके हैं कि अब आपको बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है कि वर्क प्रेशर तो डेफिनेटली बहुत बढ़ेगा। तीसरा आपका था कि भविष्य का अनुमान लग जाता है, तो वो लगेगा ही, क्योंकि यव का चिन्ह क्लियर कट यहाँ पर आपका अवेलेबल है। और यव का चिन्ह जब भी होता है तो ये व्यक्ति को सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन बहुत देता है। जितने धार्मिक क्रियाकलाप में इंगेज होते जाएंगे उतना इंट्यूशन के साथ साथ पीस हैप्पीनेस भी बढ़ेगा। जो भी यहाँ पर आड़ी रेखा भी होती है, ये सब भी दयालुपन का कारक, धार्मिकता का कारक, अध्यात्म में रुचि का कारक यहाँ पर हो जाती है। तो ये रेखाएं तो इंट्यूशन देगी ही, लेकिन हाँ, ये इंट्यूशन आपको ईश्वरीय कृपा के अतिरिक्त आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्म अच्छे हैं और अच्छे आप कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को और अत्यंत लाभ इससे मिल सके। और जब भी फिश सिंबल्स होता है या फिर स्क्वायर का साइन बिल्ड होता है मंगल पे, तो बहुत संपत्ति आना आम बात होती है। तो ये भी इंडिकेशन सही आ रहा है आपको। इसका इंडिकेशन अप्रोक्स 45 से लेकर के 48 के बीच में आपको दिख जाएगा अच्छा खासा। सोसाइटी में स्टेटस की चिंता मत करिए, जहाँ भी रहेंगे नाम का कोई कमी आपको नहीं होगा। दूसरे लोग आपकी जो है पहचान किसी तीसरे को करवाएंगे, उन सब के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। बच्चे में बेबी बॉय के चांसेस के लिए पार्टनर का भी हैंड देखना ज़रूरी है, लेकिन आपके केस में 90% चांसेस तो दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी निकल रही है। तो जो व्यक्ति अपने किसी बहुत बड़े डिज़ायर के रिगार्डिंग वर्क करते हैं तो वो डेफिनेटली फुलफिल होता है। और पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी में यही सजेशन दिया जाता है कि आम का ज़्यादा उपयोग कर जो है यहाँ पर आप जो है ये सुख पा सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक बार लेफ्ट हैंड में आपके फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर भी हम जो है देख सकते हैं कि आपका जो लक लाइन है वो बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ता दिखाई दे रहा है 44 के एज से। और यहाँ पर जो माइंड लाइन है उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर एक सीमेन लाइन का फॉर्मेशन आ रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि किसी भी काम में हाथ धोकर पीछे पड़ते हो, जब तक उसके द्वारा पूरा काम ना हो, सेटिस्फेक्शन ना हो, पूरा लूप होल जड़ तक ना पहुँच जाए, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। चंद्र के ऊपर यहाँ कोई बहुत प्रोमिनेंट साइन है नहीं, दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक छोटा सा ट्रेंगल तो दिख गया है। तो ये 100% चांसेस है फॉरेन से लाभ या सेटलमेंट के। इसके अलावा मरकरी की स्थिति बहुत बढ़िया जा रही है। फिश सिंबल का साइन तकरीबन यहाँ पर भी अवेलेबल है, मरकरी की तरफ ही झुका हुआ है, और ये भी कारक होता है कम्युनिकेशन का, सोशल मार्केटिंग या कंप्यूटर सोशल मीडिया का। तो इन सबसे लाभ मिलने के आसार पूरे के पूरे हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।